हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन के पहले दो वीडियोस आप लोगों ने जरूर देखे होंगे एंड अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एक नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जो कि आज के दिन ज़बरदस्त क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 8% से भी ज़्यादा क्रैश हुआ है। ड्यूरिंग द मार्केट ही गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। अगेन बहुत सारे लोगों के यही सवाल है, सर यहाँ पे गिरावट क्यों है? तो बहुत ही आसान जवाब है इसका, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ थियोरेटिकली बातें मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि रिटेल इन्वेस्टर को पता यहाँ पे होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि स्टॉक मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 5,000 से ज़्यादा कंपनी आपको लिस्टेड मिल जाएंगी, राइट। एंड अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 1500 तो है ही, उससे भी ज़्यादा आराम से आप लोगों को यहाँ पे कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे बताने का मेन मकसद क्या है? देखिए, ये आप लोगों को क्या लगता है, ये 5,000 कंपनीज, ये जो 1500 कंपनीज की मैं जो बात कर रहा हूँ, क्या सारे कंपनीज का नेचर सेम रहता है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब यहाँ पे कोई कंपनी ऐसे रहेगी वो धीमे धीमे करके ग्रो होगी, राइट। कुछ कंपनियां ऐसे रहती जो कि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल ऐसे रहती है बट जाती ऊपर है। तो अलग अलग टाइप के आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं। कुछ कंपनियां ऐसे रहती है दोस्तों जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं वन टाइम का ज़बरदस्त तेज़ी आ जाता है। वन टाइम का ज़बरदस्त तेज़ी मतलब ऐसा स्टॉक रहेगा ना, पूरा ऐसा डेड टाइप, 3 साढ़े 3 4 साल एंड देन सडनली एक तेज़ी। ऐसे स्टॉक भी आ जाते हैं जहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर भी निवेश कर लेते हैं बट उतना मतलब कहते हैं ना, उस स्टॉक में उतनी रिस्क होती है। अलग अलग टाइप के स्टॉक रहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना कि कोई स्टॉक अगर आपको फॉर एग्जांपल 200% का रिटर्न देता है 5 साल में, बहुत ही ध्यान से सुन लेना, वो कैसे रिटर्न देता है। देखिए, ऐसे ऐसे धीमे धीमे करके ऊपर नीचे जाके कितना दिया, 200% का रिटर्न। एंड कुछ स्टॉक ऐसे रहते 4 साल तक कुछ नहीं एंड देन सडनली तेजी। अल्टीमेटली दोनों कंपनी ने कितने दिए, 200% के रिटर्न दिए। बट दोनों की चाल अलग अलग हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ पहले थियरी, क्योंकि अभी का जो स्टॉक है वो भी वैसे ही है। मतलब ये स्टॉक ज़रूर गिरा तो है, 8% से ज़्यादा हम लोग को क्रैश होते सडनली देखने को मिला है, बट ये कंपनी ख़राब नहीं है। एंड इस कंपनी में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसीलिए निवेश करते हैं क्योंकि इसके जो रिटर्न्स है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब 500% के रिटर्न या फिर 1,000% के रिटर्न। तो रिटर्न जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर आएंगे ही आएंगे, फिर कंपनी का नाम कुछ भी हो। रिटर्न ज़्यादा देखकर अगर आप लोग निवेश करोगे तो वापस आप लोग फंस गए। कुछ कंपनियां ऐसी है जैसे मैंने कहा था कि नॉर्मल रहेंगी एंड देन एक सडनली तेज़ी, तो ये भी स्टॉक उसी टाइप का है। अगर किसी के पास ये कंपनी रहेगी, राइट, कंपनी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आज वो शायद से यहाँ पे लॉस में हो सकता है बट फ्यूचर में कभी तो एक ऐसा ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे आ जाएगा एंड आप लोगों को प्रॉफिट भी यहाँ पे हो सकते हैं। ये मैं पहले ही बताना चाहूँगा। तो ये थियरी आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टॉक का नेचर अलग अलग रहता है। आप लोगों ने सुना होगा लो बीटा स्टॉक, हायर बीटा स्टॉक वाला। लो बीटा वाले स्टॉक इंट्राडे के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते क्योंकि वहाँ पे रिटर्न्स बनते नहीं, 1-2% में क्या रिटर्न बनेंगे। हायर बीटा वाले स्टॉक में आप लोगों को अच्छी वॉलेटिलिटी मिलती है दोनों साइड पे, वहाँ पे आप लोग पोजीशन बना के ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये जानना, स्टॉक मार्केट एक समुंदर है दोस्तों, बहुत ही डीपली आप लोगों ने जानना चाहिए, तब जाके हम लोगों को वो चीज़ें समझ में आती है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इससे भी हम लोगों को नेचर समझ में आता है कि वो स्टॉक में वॉलेटिलिटी कितनी हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग अगर आए तो कितनी हो सकती है। अभी हम लोग आ जाते आप लोगों के मतलब वो जो स्टॉक है उसके ऊपर। ये चीज़ें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा था, अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा चीज़ें यहाँ पे लिंक हो जाएगा। दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए हम लोग कंपनी के ऊपर आ चुके हैं। कितना है कंपनी का स्टॉक, 2798 के ऊपर। देखिए, आपके पोर्टफोलियो में नहीं भी रहेगा कोई बात नहीं, बट हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। सबसे पहले बात, आप लोग देख सकते हैं आज के दिन कितना गिरा है, 8% गिरा है, 250 पॉइंट्स की गिरावट। कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, अच्छा स्टॉक है, आप लोग ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, कंपनी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी एंड देन सडनली एक गिरावट, स्टीफ डाउन, आप लोग देख सकते हैं, नोज डाइव हम लोग बोलते हैं ना, उसी टाइप की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर आप इसका टाइमिंग भी देखोगे ना, ये देखिए कितना है, 12:40, 12:45 आप लोग ऐसा बोल सकते हो। दोस्तों, कभी भी अगर आप लोगों को ऐसे सडनली गिरावट देखने को मिल जाती है तो आप चाहो तो न्यूज़ चैनल चेक कर सकते हैं, ट्विटर चेक कर सकते हैं, सोशल मीडिया भी चाहो तो थोड़ा बहुत देख सकते हो। बट सबसे मेन अगर आप लोगों का कोई अगर काम रहेगा ना, तो वो रहता है एक्सचेंज के साइट के ऊपर जाना, खास करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि कुछ कंपनियां एनएससी के ऊपर लिस्ट है, बीएससी के ऊपर नहीं। बट बीएससी के ऊपर मैक्सिमम सारी कंपनियां आप लोगों को लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साइट के ऊपर वहाँ पे जाना होता है एंड जो भी कंपनी ऐसी क्रैश हुई होगी, जो भी स्टॉक, तो वहाँ पे चेक करने का, कॉर्पोरेट एक्शन में कोई अनाउंसमेंट है,
कोई एक्टिविटी अभी हुई है कि नहीं, तो आप लोगों को 90% जवाब वहीं पे मिल जाता है, क्योंकि जो भी न्यूज़ चैनल रहते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती है वहीं पे हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो देखिए, मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे 12:40 पे आप लोगों के स्टॉक गिरते हुए देखने को मिला है। और दोस्तों, जैसे मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइट ओपन की, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट, यस, एंड नीचे क्या लिखा है देखिए, टाइमिंग 12:37 के ऊपर यहाँ पे आज की तारीख 9 यहाँ पे अगस्त की बात करें तो रिजल्ट यहाँ पे कंपनी के पेश किए हैं। सो जो लोग पूछ रहे हैं कि सर ऐसे अचानक क्या हुआ, दोस्तों आप ही के कंपनी के नंबर्स थे जिनके पास अगर ये कंपनी होगी उन्हीं के लिए, इसलिए कहता हूँ कि लाइटली नहीं लिया जा सकता मार्केट को। सो रिजल्ट यहाँ पे थे, आप देख सकते हो रिजल्ट जैसे ही पब्लिश हुए 3 मिनट के बाद स्टॉक हम लोग को ये लुढ़कता हुए देखने को मिला। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रिजल्ट एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं आए हैं। सो एक बार हम लोग देख लेते हैं रिजल्ट कैसे रहे, क्या वाकई में स्टॉक खराब है, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं PDF के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। सो दोस्तों, कंपनी के नंबर्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, रुपीज़ इन लाख्स करोड़ में रहेंगे, ये आप लोगों को पता है। सबसे पहले टोटल इनकम को देख लेते हैं, 636 का सीक्वेंस है, चलो बराबर है, 1,09,000, 95,000, 54,900। तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टरली इनकम तो बहुत ही बढ़िया है, ईयरली इनकम भी तो बहुत ही बढ़िया है। सो इनकम तो बहुत अच्छा है, मतलब शायद से एक्सपेंस ने खेल थोड़ा ख़राब किया होगा। सो टोटल एक्सपेंस अगर आप देखोगे 1,84,600 एंड 48,600। सो एक्सपेंस भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो हम लोग को मिलेगा प्रॉफिट, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं प्योर प्रॉफिट है 7,300, पिछले क्वार्टर में था 10,500 एंड उसके पहले था 6,300। सो ईयरली बात करें तो लगभग 1,000 का मुनाफा एक्स्ट्रा हो रहा है, रुपीज़ इन लाख्स करोड़ की बात करें तो। एंड अगर क्वार्टरली बात करें तो लगभग हम लोग को 2 से 2.5 से 3,000 के आसपास यहाँ पे गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही, जो कि हर एक कंपनी में हम लोग को ऐसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बाद में कंपनी ने यहाँ पे टैक्स दिया है एंड फाइनल फिगर आप लोग देख सकते हैं 5510 है, जो कि पिछले क्वार्टर से हम लोग को कम नज़र आ रहा है एंड एक साल से ज़्यादा ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। उसी के साथ साथ सेम चीज़ें आप लोग अगर यहाँ पे चेक करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे EPS में भी वही चीज़ देखने को मिलेगी। 55 का EPS 39 पे देखने को मिल रहा है एंड 33 का EPS 39 पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बाजार को इनके नंबर्स अच्छे नहीं लगे, बाजार एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखे हुए था कि इनके नंबर शायद से अच्छे यहाँ पे आ सकते हैं। एटलीस्ट अगर हम लोग बात करें ईयरली तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बट क्वार्टरली गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। क्या नंबर खराब है? ऐसी बात नहीं है। देखिए, हर क्वार्टरली नंबर्स अभी हम लोगों को इस वक्त खराब ही देखने को मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड की सेकेंड वेव। बट जैसे मैंने कहा ना कि बाजार की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमें यहाँ पे चाहिए था एटलीस्ट 45 तो चाहिए था, 55 नहीं ना, चलो 45 तो, बट स्टिल ये 40 के भी नीचे है, मतलब नंबर्स कुछ ज़्यादा ही खराब है। सो ऐसे एस्टिमेशंस बाजार में यहाँ पे लगाए जाते हैं। सो ये चीज़ फिलहाल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट क्या कंपनी वाकई में फंडामेंटली ख़राब है? तो दोस्तों नहीं, कंपनी फंडामेंटली ख़राब यहाँ पे नहीं है। सो मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ, कौन से कंपनी का ये बिजनेस है, चलो देख लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है वेंकीज इंडिया। यस, पोल्ट्री अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब नॉनवेज से रिलेटेड अगर हम लोग चीज़ों की यहाँ पे बात करें, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे, एग से रिलेटेड, चिकन से रिलेटेड, राइट, एग प्रोसेसिंग से लेकर सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगी। एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट भी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, बहुत सारे अलग अलग पोल्ट्री आप लोगों को फीड्स एंड इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो भी इनका ये जो कारोबार, ये बिजनेस है, नॉन वेज टाइप का बिजनेस आप लोगों को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चिकन से रिलेटेड, एग से रिलेटेड ये बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें कोई बड़ा कॉम्पिटिटर, तो बड़ा कॉम्पिटिटर भी उतना हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। बट कंपनी कैसी है? रिस्की है, और सिर्फ रिस्की नहीं दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही रिस्की है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 3,950 करोड़। मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो जितनी छोटी ये कंपनियां रहती है, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप, मिड कैप टाइप की ये कंपनी है, तो कभी भी अभी एस्टिमेशन को बीट नहीं किया जाता है। तो कितने सारे स्टॉक्स ऐसे नीचे गिरते हैं, बट 8%, 9% इतना ज़बरदस्त करेक्शन कभी आता है, उन्हीं स्टॉक्स में आता है जो कि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप की कंपनीज रहती है। इसी के बदौलत हम लोग को समझ में आता है कि कौन सी स्टॉक कितना ज़्यादा रिस्की है। तो क्या ये स्टॉक खराब है? तो ये खराब नहीं है, बट आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखिए, ये जब मार्केट कैप सिर्फ 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब ये कंपनी के रिटर्न्स भी बहुत ही कमाल के रहेंगे। एंड जब ऐसे रिजल्ट आ जाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से बाजार में जिन्होंने एंट्री किया होता है वो क्या कर लेते हैं, अपना पैसा फटाफट यहाँ पे निकलना शुरू कर देते हैं। स्टॉक का पी रेशो देखोगे तो सिर्फ 14 का पी रेशो है। सो कंपनी अगर देखा जाए तो कहीं ख़राब नहीं है वैसे, राइट। कुछ और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे जाना चाहूँगा।
जहाँ पे कंपनी के हम लोग साल भर साल के परफॉर्मेंस की बात करें 174 सीआर, देन थोड़ा सा ये हम लोग कह सकते हैं एक्सेप्शनल था, यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा था, देन अगेन कंपनी ने कमबैक किया है। सो कंपनी का परफॉर्मेंस हम लोग को ठीक ही यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न से लेकर, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी 56% प्रमोटर के पास है, लगभग 2 साल हो गए सेम ही होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर डीआईएस ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, थोड़ा बहुत ही हिस्सा इन लोगों का देखने को मिल रहा है, एंड पब्लिक लगभग 42% का हिस्सा यहाँ पे होल्ड करती है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी की बैलेंस शीट, उसमें अगर हम लोग देखेंगे रिजर्व्स, तो 800 हज़ार करोड़ के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, पहले 170 था करोड़ का कर्जा, देन 74 करोड़ का हो गया, देन लगभग 40 करोड़ का हो गया, देन कम होकर 20 करोड़ का हो गया, एंड फिलहाल तो कंपनी के पास सिर्फ 12.5 करोड़ का कर्जा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो। शॉर्ट टर्म में बहुत सारी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है, फिलहाल 160 सीआर देखने को यहाँ पे मिल रहा है कर्जे की बात करें तो। कैश की बात करें तो 153, 152, 200 करोड़ का कैश है। सो कंपनी का बैलेंस शीट देखिए, एक छोटी कंपनी 4000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी से आप लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो 10,000 करोड़ अपनी जेब में लेकर घूमे, राइट। ये बाकी कंपनी की तरह नहीं, अगर आप सोच रहे हैं कि टीसीएस इन्फोसिस जैसा है, तो हर कोई ऐसा कंपनियां यहाँ पे बाजार में नहीं रहती है। सो इतना तो हमें पता चला यहाँ पे कि क्या सीखने को मिला है। नंबर 1 पॉइंट सीखने को मिला कि रिस्की स्टॉक, रिस्की मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन से हम लोग को रिस्की स्टॉक पता चलता है, एंड इसीलिए जितना छोटा स्टॉक दोस्तों वहाँ पे रिटर्न भी गजब के रहेंगे, बहुत ही तेज़ रिटर्न, बट गिरावट भी आएगी, तो उसके लिए भी आप लोगों ने प्रिपेयर्ड यहाँ पे रहना होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वेंकीस इंडिया, ये देखिए बहुत सारे लोग सिर्फ नाम में ही इंटरेस्टेड रहते हैं, सो उससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सो वेंकीस इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो अगर 1 साल की बात करें, रिटर्न्स देखिए कमाल के ही रहेंगे, लगभग 150% से ज़्यादा की रिटर्न, वो भी कंपनी टॉप से अभी भी अगर हम लोग बात करें बहुत ज़्यादा गिर चुके, तभी भी 150% बता रहे हैं। देन अगर मैं बात करूँ चार्ट पैटर्न देख लेना दोस्तों कैसा है, कोई मूवमेंट नहीं, देन एक सडनली तेज़ी, ये इसी टाइप की ये कंपनी है। ऐसे में बहुत सारे कंपनीज आपको बता चुका हूँ, एक IOLCP करके भी कंपनी है, वो भी वैसे ही चलती है, कोई मूवमेंट नहीं रहेगा, फिर एक गजब की तेज़ी, जब गजब की तेज़ी आएगी तब रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पे एंट्री कर लेते। वापस मैं उनको यही चीज़ें सिखाता हूँ कि अगर आप ऐसे कंपनी में निवेश कर रहे हो तो समझ लेना कि कभी ना कभी ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, वो कब आएगी उसके लिए कोई किसी की गारंटी नहीं, बट ऐसी चीज़ें यहाँ पे बाजार में चलती है। अभी 5 साल के रिटर्न की बात करें इस कंपनी की, ये देखिए कितना है, 550% के रिटर्न्स, एंड जब ये कंपनी इतने टॉप लेवल से नीचे फिर भी 550 बता रही है, मतलब अगर मैं यहाँ पे टॉप लेवल से काउंट करूँ ना तो दोस्तों यहाँ पे 1000% से भी रिटर्न्स थे। सो ये कंपनी आप लोग समझ सकते हो कि कैसी ये रिस्की कंपनी, बिजनेस खराब नहीं है इनका, बिजनेस बहुत ही अच्छा है, बट ये कैसी है रिस्की कंपनी। आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेना, बिल्कुल शांत, देन सडनली एक आपको देख रहा है ये तेज़ी, इसमें भी लगभग बहुत ज़्यादा रिटर्न्स थे, 100-200% के रिटर्न थे, देन अगेन बहुत सालों तक कंपनी में कोई रिटर्न्स नहीं, एंड देन जो रिटर्न्स यहाँ पे मिले सीधे मतलब 5 से 6,000% की रिटर्न, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा परसेंट की रिटर्न, देन गजब की प्रॉफिट बुकिंग हुई, देन अगेन रिटर्न। तो ये इस टाइप की कंपनी है। सो यहाँ पे मैं इतना ही कह सकता हूँ, ये रिस्की शेयर होल्डर के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। जो लोगों को यहाँ पे 5, 10, 20, 30% गिरावट के बाद टेंशन आता है, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस कंपनी में ये 8%, 10% की गिरावट होना एक आम बात है। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं, इसके पहले भी कंपनी 50, 60, 70% भी गिरी है। सो देखा जाए तो वेंकीज इंडिया का बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे चलता रहता है। यूजुअली अगर देखा जाए तो इस कंपनी को मैंने ज़्यादा यहाँ पे कवर नहीं किया, कवर ना करने का मेन कारण यही है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, कभी कभार एक बार चलेगा, बट जब चलेगा तो बहुत ज़्यादा लॉटरी की तरह रिटर्न्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। अगर नहीं चला तो बहुत समय तक आप लोगों का वो स्टॉक पोर्टफोलियो में पड़ा रहेगा, कोई रिटर्न्स मिलेगा ही नहीं। सो इस टाइप का ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, जिसकी बात हम लोग वेंकीज इंडिया के यहाँ पे कर रहे थे। सो यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे गिरा क्यों, तो जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट यहाँ पे आ गया, जैसे रिजल्ट आ गया तो स्टॉक सडनली 8% से ज़्यादा 8.25% क्रैश हो गया। अगर आपके पास ये कंपनी अगर हायर लेवल पे है तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको लंबी अवधि के लिए छोड़ देना चाहिए स्टॉक को। कभी भी यहाँ पे गजब की तेज़ी आ जाएगी, एंड आपको सिर्फ आपका कैपिटल क्या उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सर कितना टाइम लगेगा, नोबडी नोस, किसी को भी नहीं पता है, बट यहाँ पे ये 5 साल के साइकिल में कभी ना कभी ये स्टॉक ज़ोरदार बीच में भाग जाता है, राइट। सो किस्मत आजमानी है तो आप लोग इसके साथ जा सकते हो। बिजनेस खराब नहीं है, बट ये कंपनी इतनी छोटी है तो यहाँ पे ज़्यादा भरोसा रखने वाले अगर हम लोग म्यूचुअल फंड्स की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें, आप लोगों को मैंने डेटा दिखाया वो ज़्यादा है नहीं, तो इसी के चलते ये रिस्की स्टॉक में ही यहाँ पे कंसिडर होता है। सो आई होप आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली होगी, तो जरूर इस वीडियो को यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।